सो हे गाइस, मैं आदित्य। जैसे कि वर्ण खत्म हो गया है, तो एक दिन ग्रामर और एक दिन बुक के लिए बोले थे, तो आज हिंदी के गोधली में फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम लेकर आए हैं। इसमें हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे लोग कि लेखक परिचय क्या है। तो चालू करते हैं क्लास। फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब परिश्रम करना होता है। श्रम का मतलब परिश्रम करना, बल्कि वो वाला श्रम नहीं जो लजाता है लोग, बल्कि श्रम का मतलब होता है परिश्रम करना। और विभाजन मतलब श्रम को बांट दिया है किसके आधार पर? तो जाति के आधार पर। इसी को श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहते हैं कि श्रम को जाति के आधार पर बांटा गया है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। लेखक परिचय में सबसे पहले पढ़ेंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग का जवाब कर दीजिएगा। तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। और किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। उसके बाद से मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सुपठित जनों में एक थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। ऐसे एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसको मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। इसके बाद से हाँ, और मानव मुक्ति के पुरोधा के साथ साथ वो उस समय के सबसे सुपठित जन थे। सुपठित का मतलब क्या होता है कि सबसे शिक्षित थे वो बाबा साहेब भीमराव तक। किंतु उनका उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, उसीलिए कोई उनको मतलब टीचर भी उनको नहीं पढ़ा रहे थे लोग, वो भी निकाल दे रहे थे लोग। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका न्यूयॉर्क प्राथमिक शिक्षा के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से मतलब बड़ौदा नरेश के कहने से न्यूयॉर्क में गए। न्यूयॉर्क को अमेरिका भी कहा जाता है। वहां पे अपने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। फिर वहां से लंदन गए। फिर वहां से कहाँ गए थे? लंदन को अभी हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वंग में अनुवाद को जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र के अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय के अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे थे। तो ये रहा, इसको आप लोग नोट कीजिए लो, फिर इनके बारे में और बताएंगे लोग। फिर उसके बाद से देखिए, जाति प्रथा है तो ठीक है, लेकिन जाति प्रथा अगर शर्म पर उसका विभाजन हो जाए तो बहुत गलत है। मान लीजिए कोई इंसान को डांसिंग अच्छा लगे और उनको बोला जाए कि नहीं, तुम बड़े ही परिवार में जन्म दिया है तो तू लकड़ी का ही काम करेगा, ये तो अच्छा नहीं ना है। मान लीजिए उसका जो होगा, वो जो करने का शौक, डांस करने का शौक यहाँ पे टूट जाएगा। अगर उसके उसके मन के आधारित काम नहीं मिलेगा तो वो काम को टालू भाव कर देगा, और वो टालू भाव कर देगा। और फिर होता है क्या कि टालू भाव करेगा तो वो काम आगे बढ़ नहीं पाएगा। और जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी खतरनाक हो जाता है। और फिर एक आता है कि गर्भ में अगर कोई बच्चा है, उसी उसी में उसका काम तय हो जाता है कि हाँ, ये जात का बच्चा है तो यही काम करेगा। मान लीजिए वो बच्चा लोहार जात का है तो वो लोहा का ही काम करेगा। अगर वो सोनार जात का है तो सोना का ही काम करेगा। और जैसे अगर मान लीजिए
कोई आदमी अगर हम लोग छोटे जात से होंगे तो छोटे जात से होंगे और बड़े जात को ये दर्जा दिया जाए कि ये बड़ा जात है यही टीचर बनेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। उसी प्रकार ये भी है धर्म के आधार पर जाति प्रथा। तो उसके बाद से जाति प्रथा ऐसे बताना कि जाति प्रथा ये ठीक है। अगर मान लीजिए सब कोई अगर जाति प्रथा ना रहे तो सब कोई बड़ा-बड़ा ही काम करेगा तो छोटा काम कौन करेगा? उसके बाद से ये तब खराब होगा जब श्रम के विभाजन के आधार पर आ गया कि यह काम यही करेगा, ये जाति का है तो यही जात करेगा, अगर ये काम इस जाति का नहीं है तो ये जात नहीं करेगा। उसके बाद से अगर आपके मन के अनुसार काम ना मिले तो आप टालू भाव ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद से टालू भाव करने लगा लोग। टालू भाव करने के बाद ये आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या माना गया तो खतरनाक माना गया। ये आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा सबसे खतरनाक है। उसके बाद से गर्भ में ही तय हो जाता है कार्य। अगर कोई बच्चा लोहार है तो उसको गर्भ में ही तय किया जाता है कि ये ठोक-पीट का काम करेगा, ये दूसरा काम को नहीं कर सकता। इसीलिए जाति प्रथा इतना खराब हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले अगले क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएँगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए।